मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम एंथनी होता है वो क्लब में जाता है जहाँ पर कुछ औरतें अपना प्रदर्शन कर रही होती हैं। उन्हीं में से एक औरत एक स्पाइडर को अपने पैर से कुचल देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एडम को देखते हैं जो कि कॉलेज में लेक्चरर की जॉब करता है। एडम दिखने में काफी सिंपल और फ्रस्ट्रेटेड लगता है। रात को जब वो अपने घर जाता है तब उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड मैरी आती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन वो फिर से कॉलेज के लिए निकल जाता है और उसकी जिंदगी इसी तरह कट रही होती है। घर आना, रात को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोना, अगेन एंड अगेन। लेकिन एक दिन जब वो स्टाफ रूम में बैठा होता है तब एक टीचर उससे कहता है कि तुम एक मूवी गए हो, मैंने तुम्हें मूवी में देखा था। वो उसे वही मूवी देखने के लिए कहता है और एडम शॉप से उस मूवी को खरीदने के लिए पहुंच जाता है। उसी रात एडम घर पर मैरी को आज सोने से मना कर देता है क्योंकि उसे कुछ नोट्स बनाने थे और वो मूवी देखनी थी। मैरी सोने चली जाती है। बाद में जब एडम अपना काम खत्म करके मूवी देखने लगता है फिर वो बोर होकर मैरी के पास आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। लेकिन मैरी वहाँ से उठकर चली जाती है और एडम निराश हो जाता है। तभी सीन रिसेप्शन पर चला जाता है जहाँ पर हमें एडम एक सर्वेंट के तौर पर दिखाई देता है और दूसरे ही पल एडम की आंख खुल जाती है और वो उसका सपना होता है। जब वो टैबलेट में उसी मूवी को दोबारा चेक करता है तो उसे उसी का चेहरा दिखाई देता है। वो शॉक रह जाता है और मूवी के एंड में जब सबको क्रेडिट दिया जाता है तो वो उसे वहाँ से गूगल पर ढूंढ लेता है। उसे उसकी बाकी की हुई मूवीज के नाम मिल जाते हैं जिससे वो शॉप में जाकर मूवीज को खरीद लेता है। घर पर जब वो उन मूवीज को देखता तब उसे उसी का चेहरा फिर से मिलता है। इस बार वो फोटोज को चेक करने लगता है कि उसका कोई जुड़वा भाई तो नहीं है और उसी के बीच में उसे एक आधी फटी हुई फोटो मिली है जिसमें किसी का हाथ था। वो गूगल में जाकर उसकी एजेंसी का एड्रेस निकाल लेता है और अगले दिन वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर गार्ड उसे ही एंथनी समझकर उसे एक लेटर देता है जो कि एंथनी के नाम का था। उस लेटर में एंथनी का एड्रेस और उसका फोन नंबर होता है। एडम फोन नंबर पर कॉल करता है तब उसकी वाइफ कॉल उठाती है। एंथनी की वाइफ समझती है कि यह एंथनी की ही आवाज है लेकिन कॉल एडम ने किया होता है और एडम कंफ्यूज होकर कॉल कट कर देता है। रात को वह फिर से ट्राई करता है और इस बार फोन एंथनी उठाता है। एडम उससे मिलने की गुजारिश करता है लेकिन एंथनी उससे कहता है कि अगर तुमने दोबारा कॉल किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। एंथनी उसका नाम और नंबर नोट कर लेता है और वहीं हमें एंथनी की वाइफ दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। वह एंथनी से पूछती है कि तुम कॉल पर किससे बात कर रहे थे। एंथनी बताता है कि एक आदमी है जो कि मुझसे मिलना चाहता है, शायद वह मेरा फोन है। एंथनी की वाइफ हेलन यह सुनकर हंसती है और उससे फिर से पूछती है कि तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे। मतलब काइंड ऑफ वह उस पर शक करती है और उनके बीच झगड़ा होता है जिससे हमें पता चलता है कि उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था। रात को जब एंथनी सो रहा होता है तब वो उस नोट में लिखे नाम और नंबर से एडम नाम के एक आदमी को गूगल पर ढूंढ लेती है और अगले दिन वो उसी कॉलेज में पहुंच जाती है जिसमें एडम पढ़ाया करता था। जब एडम लेक्चर दे रहा होता है तब उसे एंथनी का कॉल आता है। अगले दिन वो उसी कॉलेज में पहुंच जाती है और एंथनी उसे शहर से बाहर मिलने के लिए मान जाता है। एडम बाहर आकर बहुत खुश हो जाता है और तभी उसे एंथनी की वाइफ हेलन देख लेती है। एडम उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने हेलन को कभी देखा ही नहीं था। एडम हेलन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो, तुम कितने महीनों से गर्भवती हो। तब हेलन शॉक होकर उसे बताती है कि मुझे 6 महीने हो गए हैं। हेलन उसे बार बार घूरे जा रही थी क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह एडम को देख रही है या फिर एंथनी को। एडम की शक्ल के साथ साथ उसकी आवाज भी बिल्कुल एंथनी जैसी थी। रात को हेलन एंथनी को बताती है कि मैं उस आदमी से मिली थी, उसकी शक्ल और उसकी आवाज बिल्कुल तुम्हारी तरह है। एंथनी उसे कहते हैं कि तुम्हारा उससे ऐसे मिलना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। अगले सीन में एंथनी और एडम एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन शुरुआत में वह एक दूसरे से कुछ भी बातचीत नहीं कर पाते क्योंकि वह दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक रह जाते हैं। एंथनी कहता है कि मेरी चेस्ट में एक दाग है, क्या तुम्हारी चेस्ट में भी वही दाग है। एडम वह देखकर डर जाता है और वह उसे उसका लेटर जो उसने एजेंसी से लिया था उसका एड्रेस पता लगाने के लिए वो उसे देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन एंथनी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वहीं उसकी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि बहुत सुंदर होती है और उसे देखने के बाद एंथनी के पसीने छूट जाते हैं और वह उसका पीछा करता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें एडम अपनी मदर के सामने बैठा हुआ दिखाई देता है जो कि उनसे पूछ रहा होता है कि क्या मेरा कोई जुड़वा भाई तो नहीं, जिसमें उसकी मदर कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी इकलौती माँ हूँ और तुम मेरे इकलौते बेटे हो। उसकी मदर उससे कहती है कि तुम्हें थर्ड रेट मूवी एक्टर बनना छोड़ देना चाहिए, जिससे एडम कंफ्यूज हो जाता है और हमें एक बड़ी सी स्पाइडर दिखाई जाती है। अगले ही दिन एंथनी एडम के घर बिना बुलाए चला जाता है और एडम उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब एंथनी उससे कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है तो इसलिए अगर मैं तुम्हारी तरह दिखता हूँ
तो मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ भी सो सकता हूँ और तुम चाहो तो मेरी वाइफ के साथ जो चाहे कर सकते हो, बस मुझे एक रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोने दो और फिर मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। एडम मान जाता है और वह एंथनी को अपनी कार की चाबी और फ्लैट की चाबी देकर उसे अपने कपड़े भी दे देता है और उसके कपड़े खुद पहन लेता है। एडम एंथनी के घर जाता है और उसे वहाँ पर वही फोटो मिलती है जो कि उसने अपने घर में आधी फटी हुई मिली थी, जिसमें उसे यह पता नहीं चल रहा था कि जो फोटो में हाथ है वह किसका है। लेकिन एंथनी के घर में जब उसे वह फोटो मिली तब वो और कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसने ये जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं की कि आखिर ये फोटो यहाँ पर कैसे है। तभी हेलन घर पर आ जाती है और वो समझ जाती है कि वो एंथनी नहीं एडम है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। और वहीं दूसरी तरफ एंथनी एडम की गर्लफ्रेंड के साथ मजे ले रहा होता है कि तभी मैरी उसके हाथ में रिंग का निशान देखती है और वो डर जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो एडम नहीं है और वो घर वापस जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एडम दुखी हो रहा होता है क्योंकि उसने ये गलत किया था, लेकिन हेलन वहाँ आकर उसे संभालती है और उसे कहती है कि यहीं रुक जाओ और वो दोनों किस करने लगते हैं। और वहीं एंथनी और मैरी जो कि गाड़ी से जा रहे होते हैं आपस में लड़ने लगते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन जब एडम कॉलेज जाने के लिए रेडी होता है तो वो कमरे में हेलन को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर एक बड़ी सी मकड़ी दिखाई देती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी में बहुत सारे कंफ्यूजिंग पार्ट थे, तो एक एक करके उन सभी कंफ्यूजिंग पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों एंथनी और एडम यह दोनों एक ही इंसान थे। असली इंसान था एंथनी और एंथनी के दिमाग की उपज थी एडम। एंथनी की स्प्लिट पर्सनैलिटी थी, एक एडम जो कि सिंपल और शाई है और वहीं एंथनी जो कि माचो पर्सनैलिटी वाला है। एडम की गर्लफ्रेंड रियल में नहीं थी, वह भी उसके एक दिमाग की उपज थी। और आपने नोटिस किया होगा कि एडम का फ्लैट डार्क दिखाया गया है, मतलब ज्यादा बारीकी से उसके फ्लैट में हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। मैरी शायद एडम की एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है। इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि एंथनी अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह अपनी वाइफ को एक मॉन्स्टर के तौर पर देखता था जो कि उस पर हमेशा शक करती थी। और एंथनी सोचता था कि शादी से पहले की लाइफ मेरी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई मैं एक फंदे में फंस गया और मैं वह सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इसीलिए उसके दिमाग में एक पर्सनैलिटी ने जन्म लिया। शायद वो सोच उस क्लब में जाने के बाद एंथनी के माइंड में आई हो, क्योंकि उस क्लब में औरतें अपने अंग प्रदर्शन करती थी और जो लेटर था उसमें एक चाबी थी क्लब में जाने के लिए। और एंथनी की वाइफ समझ चुकी थी कि एंथनी की स्प्लिट पर्सनैलिटी भी है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहती और इसीलिए वह उसे रुकने के लिए कहती है। और जैसे ही एडम रुकता है तो एंथनी का एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब उसकी एंथनी वाली रियल पर्सनैलिटी मर जाती है और यहाँ पर एंथनी का एक नया जन्म होता है और एडम के तौर पर। लेकिन लास्ट में उसे हेलन एक मॉन्स्टर स्पाइडर के रूप में क्यों दिखाई दी? तो एंथनी का माइंड और एडम का माइंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब एंथनी अगर कुछ भी सोचे तो उसका उल्टा असर एडम के माइंड पर पड़ेगा। इसलिए जब एंथनी अपनी वाइफ को देखकर उसे एक ऐसी औरत समझता था जो कि उस पर शक करती है, मतलब उसे एक बुरी वाइफ समझता था, तो एडम के माइंड पर उसकी एक अलग तस्वीर जन्म लेगी। जैसे कि आपको पता ही है उसने एडम पर्सनैलिटी में माइंड से गर्लफ्रेंड और एक फ्लैट को अपनी आंखों के सामने एंथनी को बना डाला, वैसा ही उसने हेलन को एक मॉन्स्टर स्पाइडर बना डाला और मूवी यहीं पर खत्म हो गई। तो ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉपकॉर्न टीवी और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।